हमें काफ़ी ऐसी क्लाइंट्स की क्यूरीज रिसीव होती रहती हैं कि बहरिया लाहौर भी है, बहरिया इस्लामाबाद भी है। हमने अगर कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होगी, लाहौर में या इस्लामाबाद में। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाहौर और इस्लामाबाद के कमर्शियल्स का कंपैरिजन दूंगी, एक ओवरव्यू दूंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो फ्रूटफुल रहेगी। तो ये डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनब अब्बासी एंड आई रिप्रेजेंट दी टाइटेनियम ग्रुप प्लेटफॉर्म। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट गाइड मिलती रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ओवरऑल कंपैरिजन दूंगी लाहौर और इस्लामाबाद में कमर्शियल्स का। क्योंकि अगर आप किसी भी रियल एस्टेट एडवाइज़र रियल्टर के पास जाएं और आप कहें कि आपका जो पर्पस है प्रॉपर्टी बाय करने का वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपको हमेशा कमर्शियल रिकमेंड करेंगे। रेजिडेंशियल फाइल्स वगैरह आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कमर्शियल में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने की रीज़न क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट आ जाता है कि जिस चीज़ की सप्लाई जितनी कम होगी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, तो रेट्स हाई हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी सोसाइटी की एग्जांपल ले लें, आप बहरिया DHA ही ले लें कि यहाँ पे अगर 70 to 80% रेजिडेंशियल कटिंग्स है तो 10 to 20% यहाँ पे कमर्शियल होगा। तो सप्लाई जितनी कम है डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा ये कि प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के साथ साथ आपको रेंटल भी आता रहेगा। तो इस वजह से अब फर्दर हमारे पास मोस्ट कॉमन क्यूरी क्या रिसीव होती है कि हमें बहरिया लाहौर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या बहरिया इस्लामाबाद में करनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले रहे होते कि अगर आपका कोई रेजिडेंशियल पर्पस है तो आप कहें कि मैं पिंडी में जॉब कर रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे मतलब अपने वर्क प्लेस के साथ मतलब थोड़ा सा आप कह लेंगे कि आपको जहाँ पे कन्वीनियंट होगा रहना, तो आप वो वाली जगह प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। हमारे पास मोस्टली ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपका पर्पस क्या होता है कि आपने ये नहीं देखना होता कि वो चीज़ आपके पास है, आप उसको डेली बेसिस पे विजिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको रिटर्न चाहिए होता है कि कहाँ पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई मिल रहा है। तो लाहौर में करनी चाहिए या इस्लामाबाद में करनी चाहिए। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हम इस्लामाबाद को ले लेंगे। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आके जॉब्स कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग यहीं पे अपनी रेजिडेंस रख लें, अपनी फैमिलीज़ को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें। तो यहाँ पे आपको मोस्टली जो होते हैं वो एंड यूज़र्स मिलते हैं। और इसी तरह अगर आप लाहौर में चले जाएं तो लाहौर में ज़्यादा मकामी लोग मिलेंगे आपको, आसपास के जगहों से लोग आए होंगे, जो वहाँ पे कारोबारी लोग, आप एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग ज़्यादा बिज़नेस को प्रेफर करते हैं, वहाँ पे कारोबारी लोग होंगे। अब जो कारोबारी लोग होते हैं उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। वो चाहते हैं कि उनका पैसा ट्रेड होता रहे, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। एक तरफ से उनको बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो वहाँ से पैसा निकाल के वो किसी और जगह में इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टर्स का माइंडसेट भी यही होता है, कारोबारी लोगों का माइंडसेट भी यही होता है। तो इसी तरह लाहौर में भी एंड यूज़र्स हैं इस्लामाबाद की तरह, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें क्वांटिटेटिवली तो इस्लामाबाद में आपको एंड यूज़र्स ज़्यादा मिलेंगे और लाहौर में आपको इन्वेस्टर ज़्यादा मिलेंगे। अब हम बात कमर्शियल्स पे ले आते हैं। अब जैसे अगर आप बहरिया टाउन लाहौर ले लें तो बहरिया टाउन लाहौर में आर्किटेक्चरल में आपको कंपैरिजन दे रही हूँ कि वहाँ पे जो बहरिया लाहौर है वहाँ पे आपको कमर्शियल्स मिलेंगे मेन बुलेवार्ड पे। तलवार चौक से लेके आप आईफल टावर की तरफ चले जाएँ, आपको सारा जो कमर्शियल है वो मेन बुलेवार्ड पे मिलेगा। और इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद में आ जाएँ तो इस्लामाबाद में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है कि इस्लामाबाद में अगर आप रावलपिंडी की साइड पे बहरिया DHA की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक का अपना एक मिनी कमर्शियल होगा। इसी तरह इस्लामाबाद की साइड पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर का अपना एक मिनी कमर्शियल होता है। अगर इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे ब्लू एरिया आ जाता है। ब्लू एरिया एक आप कह सकते हैं कि कमर्शियल हब है, सारे वहाँ पे आपको हाई राइज प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ब्रांड्स मिल रहे हैं। जैसे लाहौर में गुलबर्ग में MM आलम रोड है, वहाँ पे आपको सारे मैच्योर कमर्शियल्स मिलते हैं। तो रावलपिंडी की साइड पर अगर आ जाएं तो यहाँ पे आपको बहरिया में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मिलता है CBS।
यहाँ पे सारे आपको हाई राइज प्रोजेक्ट्स एक ही जगह पे मिलेंगे, सारी एमेनिटीज़ आपको एक ही जगह पे मिलेंगी, ऑफिसेज हों, बैंक्स हों, फूड कोर्ट एरिया हो, इंटरनेशनल ब्रांड्स हो, नेशनल ब्रांड्स हो। यहाँ पे आपको कोई लोकल शॉप वगैरह नहीं मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जो लोकल कमर्शियल, आप कहने कि मिनी कमर्शियल्स हैं, यहाँ पे पिंडी, इस्लामाबाद, ट्विन सिटीज़ में आपको हर ब्लॉक, हर सेक्टर का डिफरेंट है, लेकिन जो ओवरऑल एक कमर्शियल हब है वो यहाँ पे सेपरेट है। लेकिन लाहौर में जो आपको इस तरह का कमर्शियल मिलता है वो गुलबर्ग एरिया में है, जो कि मैच्योर हो चुका है। अगर तो आप बजट रखते हैं तो आपको उस साइड पे जाना चाहिए, गुलबर्ग में MM आलम की साइड पे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शॉर्ट और लिमिटेड बजट में करना चाहते हैं तो हम आपको बहरिया रिकमेंड करेंगे। बहरिया टाउन में जितने भी कमर्शियल्स हैं आपको मेन बुलेवार्ड में मिल जाएंगे। और इसी तरह फिर अगर हम रेट्स का कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद जो ट्विन सिटीज़ हैं यहाँ पे भी जो कमर्शियल हब है वहाँ के रेट्स हाई होंगे कंपैरेटिवली मिनी कमर्शियल्स जो कि डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट हैं। अब अगर थोड़ा सा रेट्स का मैं बताऊं तो रावलपिंडी में रेट्स भी इसी वजह से हाई होते हैं। हमारे से क्लाइंट्स पूछते हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो ट्विन सिटीज़ हैं यहाँ पे रेट्स हाई क्यों हैं लाहौर की निस्बत। तो इसकी रीज़न भी यही है कि यहाँ पे आपको एंड यूज़र्स मिल रहे हैं। जो कमर्शियल हब है उसके रेट्स ऑब्वियसली हाई होंगे मिनी कमर्शियल से, और इस जो लाहौर है वहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। जो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स में लोग काम करें जिनको रेजिडेंस के लिए चाहिए तो वहाँ पे ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं। यहाँ पे अगर हम सोसाइटीज़ भी देख लें जैसे लाहौर, इस्लामाबाद में ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म सोसाइटीज़ मिलेंगी। 4 से 5 साल के पेमेंट प्लान हैं जिनमें आप कम से कम 3 से 4 साल का सोच सकते हैं टाइमलाइन के इतने टाइम में आपको प्रॉफिट मिलेगा अच्छा। लाहौर में ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोसाइटीज़ हैं जो 1 से 2 साल में भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। अब रेट्स की तरफ आएँ तो लाहौर में जो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल साइड पे वहाँ पे रेट स्टार्ट होते हैं 12,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, 12-13। और अगर इस्लामाबाद में आ जाएँ तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल रेट्स हैं वो 15-16,000 पर स्क्वायर फीट स्टार्ट होते हैं। कमर्शियल के साइड पे आ जाएँ तो लाहौर में 30 to 40 लाख की ब्रैकेट में रेट स्टार्ट होते हैं, 30 to 40 लाख पर स्क्वायर फीट। और इसी तरह इस्लामाबाद में 50-60 लाख पर स्क्वायर फीट। अगर आप ग्राउंड वगैरह देख लें, थोड़े से ऊपर के फ्लोर्स में चले जाएँ तो 30-35-40,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी रेट्स हैं यहाँ पे। तो ये एक जनरल सा कंपैरिजन था। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं, आप कितने बजट में करना चाह रहे हैं, आपका माइंड सेट क्या है कि आप एक ही प्रोजेक्ट को लेके चलना चाहते हैं एज इन कि आप रेंटल में इंटरेस्टेड हैं या आप एप्रिसिएशन देख रहे हैं कि आपने अभी लिए, आप कुछ महीनों के बाद उसको रीसेल कर लें शॉर्ट टर्म और वहाँ से आप अमाउंट निकाल के किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लें। ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। मेरे पीछे आप स्क्रीन पे सब देख सकते हैं कि मैं जब MM आलम रोड के बता रही हूँ तो वो सिनेरियो सारा आपके सामने है कि वो कितना मैच्योर एरिया है। वहाँ पे आप किस बजट में माइंड सेट होता है बंदे का, एक आइडिया हो जाता है कि इस रेंज में मैं इस एरिया में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसका आपको आइडिया हो जाएगा, जो लाहौर बहरिया टाउन के मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स हैं उनका आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने आपको रेट्स बताए उसके अकॉर्डिंगली अब आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप किसी भी बेशक हमें या किसी भी रियल्टर जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं आप उनसे सजेशन लें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इनिशियल स्टेज वाले प्रोजेक्ट में करना चाहिए, नियर टू पोजीशन प्रोजेक्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये सब आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इनमें से किसी भी आपको एरिया की इन्फॉर्मेशन लेनी है, इस एरिया में किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपको जनरल गाइडेंस लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फर्दर रियल एस्टेट के हवाले से UAE पाकिस्तान में कोई भी आपकी क्यूरी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।